Hello friends, welcome to Prarox BSCB. I am Sashikant and I am your faculty of physics. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने थ्योरी सेक्शन का अगला वीडियो लेकर आए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आए थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक बताने वाले हैं, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को आप जाकर देखें, जिससे आपको आज का इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हम आपको समझाने वाले हैं वो सारी चीज आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन ऐसे टॉपिक है जिसको मैंने सबसे पहले इसको वीडियो में पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले वाले वीडियो में हम आपके सामने बताए थे विद्युत आवेश के बारे में, उसका डिफिनेशन, उसका एसआई मात्रक और फॉर्मूला बताए थे। उसके बढ़ते बढ़ते आगे गए थे तो देखे थे विद्युत धारा के बारे में, विद्युत विभव के बारे में और ओम्स के नियम के बारे में बताए थे। और लास्ट में दिए थे फ्लो चार्ट। और हमने बोला भी था सबसे पहले कि हर एक वीडियो के लास्ट में आपको दिया जाएगा फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट में होगा क्या कि सारे जो टॉपिक जिस वीडियो में आप पढ़े होंगे वो सारे का लास्ट में फ्लो चार्ट होगा, जिसे आप पढ़ने के बाद आपको रिकैप हो जाएगा उस माइंड में। तो आपको बार बार हमारे सारे थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट वे पढ़ने का यही है कि कम से कम समय में पढ़ के आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो यही हमारा है फ्लो चार्ट। और उस फ्लो चार्ट में आप पढ़ के कम से कम समय में आप सारे टॉपिक को आपका रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जो टॉपिक आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और जो हमने लास्ट में आपके पास जहां तक आपके पास छोड़ दिया था उसके हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में और बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने वाले। लेकिन हमने इसके पहले वीडियो में लास्ट में हमने आपको बता दिया था कि इसके आज के इस वीडियो में हमने बोला था कि आज के इस वीडियो में रेजिस्टेंस प्रतिरोध के संयोजन जो हम बताए थे उस पे एक क्वेश्चन बताने के लिए बताए थे। जो क्वेश्चन हमने बोला था कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में हर एक बार ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। तो वो चीज़ को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, हमने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में कि हमने आज की वीडियो में समझाने के लिए बोला था कि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके घरों में जितने भी रेजिस्टेंस होगा, जितने भी बल्ब होगा, जितने भी फैन होंगे, सारे को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऐसा आखिर को होता है तो होता है क्यों? तो उसका रीजन हम जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम आपके सामने जो लास्ट जहां तक आपको हम समझाए थे वो चीज को देख लीजिए। तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में तो यहां तक हम बताए थे। तो थोड़ा सा रिकैप में हम यहां पे लिख ले कि हम रेजिस्टेंस को जब हम श्रेणी में जोड़े थे तो इसका R इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला आया था। बोलिए स्टूडेंट, आप लोग साथ साथ में बोलिए। R इक्विवेलेंट इक्वल टू बोलिए R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके पहले वाले में बताए थे कि जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे और जब आप जोड़ेंगे समांतर में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो उसमें 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। हमने इसके पहले वाले में इसको समझा दिया था बहुत अच्छे से। तो आइए, तो सबसे पहले दिया गया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट के बैटरी, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट के बैटरी को 6 वोल्ट के रेजिस्टेंस को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। तो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान को निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जो देखेंगे वो ए नंबर सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 देखेंगे। तो आइए इसको हम और देखते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं, ये जो हम डिफिनेशन अभी आपको समझाएं। और सबसे पहले ए का हम लिखते हैं, ए नंबर देखते हैं। तो ए नंबर में जब श्रेणी में जोड़ा गया हो तब, श्रेणी में जब जोड़ा गया हो तब, श्रेणी में जब जोड़ा जाएगा तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या कि आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं, श्रेणी में सबसे पहले रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। श्रेणी में आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा जाता है, श्रेणी में हो गया। R1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 4, 6 इस अनुसार ओम का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और 12 वोल्ट के आपको बैटरी को जोड़ देना है। और इसमें जो आपको धारा जा रहा है, मतलब कि विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा इसमें जो जा रही है I, उस वैल्यू का I को आपको निकालना है। तो सबसे पहले I निकालने के लिए आप जानते हैं I इक्वल टू V/R। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही डाउट होता है कि सर आपने तो टॉपिक में बहुत सारा फार्मूला को बता दिया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला का हम इसमें लगाएं और कौन सा फार्मूला नहीं लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि आप सबसे पहले जो
क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें डाटा को देखेंगे कि कौन कौन डाटा दिया गया है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देखेंगे, मतलब कि R का वैल्यू दिया गया और V का वैल्यू दिया गया और I का वैल्यू निकाल रहा है। तो R, V और I में एक ही संबंध दिखाता है, वो ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के द्वारा आप जानते हैं कि V = IR होता है। इस अनुसार I आपको निकालना है इस सवाल में। तो I = आप देख लीजिएगा, इधर जाएगा V तो पहले से ही है और R इधर गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो I = V/R, ये फॉर्मूला हमको निकल गया। अब R जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे R या अब देखिए यहाँ पे R जो है क्या, R है प्रतिरोध। तो R जो है वो ये भी R है, ये भी R, मतलब कि प्रतिरोध सभी अलग अलग है, लेकिन हम सभी का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको आसानी से ना बन जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जब श्रेणी में जोड़ा होगा। तो श्रेणी में जोड़ा गया है तो आप जानते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध R = सभी का जोड़। तो जोड़ देंगे भाई +6, सभी को जोड़ दिए तो आ गया कितना, 12 ओम। 12 ओम आ गया ना, 12 ओम। अब जब 12 ओम आ गया तो आप जानते हैं बाय फॉर्मूला, सूत्र से सूत्र से आप जानते हैं क्या, V = IR, I निकालना है तो I = V/R जानते हैं। और V दिया हुआ है कितना वोल्ट फ्रेंड्स, 12 वोल्ट के बैटरी दिया गया, क्या 12 वोल्ट के बैटरी। तो V का वैल्यू 12 वोल्ट और R का वैल्यू कितना है, समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम। तो 12 से 12 गया तो आ गया कितना, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर का वैल्यू ओम होता है। तो इस अनुसार अगर देखिएगा तो I का जो वैल्यू आया आपके पास, I का वैल्यू वो हो गया 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 वोल्ट पर एम्पियर नहीं होगा, यहाँ पे R है ना रेजिस्टेंस, तो ओम ना हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले मिस्टेक हो गया था। तो 1 वोल्ट पर ओम। तो आप जानते हैं वोल्ट पर ओम = 1 एम्पियर। तो आपके सामने आया कितना, 1 एम्पियर विद्युत धारा का वैल्यू आया। 1 एम्पियर विद्युत धारा का वैल्यू आया कब, जब आप सारे प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिए तब। अब सारे प्रतिरोध को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो हाँ, तो ये सारे को हम साइड में रखते हैं और आगे हम देखते हैं। जितना बात हम पहले निकाले थे वो सारे साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए हाँ, तो अगर इसमें देखें, इसमें तो अब देखिए स्टार्टिंग से लिखते हैं। अगर हम सारे रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ दें, रेजिस्टेंस को आप ऐसे जोड़ दें तो इसमें दे दिया गया इतना 4-6 ओम, ठीक है, ओम दे दिया गया है। 12 वोल्ट के बैटरी से भी इसको जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, सारे 12 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है 12 वोल्ट के वैल्यू। अगर अब देखेंगे R इक्विवेलेंट निकालना है, देखिए लिख देंगे दिया गया है। अब दिया गया है भाई, है क्या दिया गया, R1 का वैल्यू दिया गया है 2 ओम, R2 का वैल्यू दिया गया है, R3 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और इसके बाद V का वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट। अब हम जानते हैं सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से जानते हैं। अगर यहाँ पे सूत्र से आप देखिएगा, तो अगर देखिए V = IR, तो I निकालना है तो I = V/R। तो V 12 दिया गया, लेकिन R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो R इक्विवेलेंट अगर देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। 1/R1 का वैल्यू 1/2 + 1/4 + 1/6। सभी का एलसीएम 1/R इक्विवेलेंट देखेंगे तो 1/ इसका अगर एलसीएम निकालेंगे सभी का तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 2 में देखेंगे तो 6 हो जाएगा, आगे देखेंगे 3 और 2 हो जाएगा अगर एलसीएम में इसको निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालें। फिर अगर 1/R इक्विवेलेंट फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आगे जोड़ेंगे तो 11/12। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, 11/12 आया है ना, वो आपका वैल्यू नहीं आ गया 11/12। 1/R इक्विवेलेंट मतलब कि R इक्विवेलेंट ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट जब आप ऊपर लेके जाएगा तो आ जाएगा 12/11।
आपके पास आर इक्विवेलेंट का वैल्यू दे दिया गया, और आपके पास भी वोल्ट के दे दिया गया। तो भी का दे दिया, आर का दे दिया, आई इक्वल टू आप देखिए ये लिखे हैं क्या, आई इक्वल टू भी बट्टा आर। तो आप जैसे ही भी बट्टा आर में हम लिखे हैं भी बट्टा, अगर आई आर लिखे थे तो आई इक्वल टू आया था हमारा भी बट्टा आर। इसमें देखेंगे तो हमारा देखिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फिर यहाँ पे लिख लेंगे। अगर देखेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आया है हमारा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12/11, और भी का वैल्यू है 12 वोल्ट। तो इसमें रख लीजिए भी का वैल्यू 12 वोल्ट आप रख लिए, आर का वैल्यू 12/11 रख लिए। तो ये जो भागा में है उधर जगह तक हो जाएगा, गुना में आप जानते हैं 12 गुने 11/12, तो 12 से 12 गया तो आई का वैल्यू आ गया 11 एम्पियर। जब पैरेलल में जोड़ा गया होगा तो 11 एम्पियर, आप समझ गए। ऐसे ही जब सवाल में दिया रहेगा तो जो डाटा दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा डाटा को, और उसके बाद जैसे ही डाटा को लिख लीजिएगा जो फार्मूला लगे उस फार्मूला को लगा के आप अपना वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला स्लाइड। अब आगे आप देखिएगा तो हाँ, तो अगर आगे आप देखिएगा अगला में तो हाँ आ गया ये, तो हम हाँ अब आमीटर और वोल्टमीटर के बारे में देखिए। आमीटर है क्या फ्रेंड्स और वोल्टमीटर है क्या, आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आमीटर और वोल्टमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर को समझना बहुत ही आसान है। तो आमीटर और वोल्टमीटर देख रहे हैं, तो आमीटर में याद रखिएगा विद्युत धारा। देखिए ये जो आमीटर आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम आमीटर होता है। देखिए फ्रेंड्स ये सेम टू सेम आमीटर होता है और वोल्टमीटर होता है। आमीटर और वोल्टमीटर ना एक डिवाइस है, ठीक है। वो डिवाइस द्वारा देखिए होगा क्या कि उस डिवाइस द्वारा विद्युत धारा का वैल्यू और विद्युत विभव का वैल्यू को मापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा और विद्युत विभव के वैल्यू को मापा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए, तो स्टूडेंट को बहुत डाउटफुल होता है कि सर भी वोल्ट मीटर से विद्युत धारा को मापेंगे या विद्युत विभव के वैल्यू को मापेंगे। तो देखिए विद्युत धारा के एम्पियर होता है क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। तब भी मतलब वोल्ट और ए मतलब एम्पियर, तो जब एम्पियर तब विद्युत धारा, अब वोल्ट तब विद्युत विभव। डाउट नहीं हो गया बच्चों, नहीं होगा। अब देखिए यह परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है। ये जो आपके पास दिख रहा है ना ब्लैक वाला, आपके पास एक दिख रहा होगा रेड वाला, दिख रहा है, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, आप देखते होंगे आपके घरों में जो वायर रहता होगा, एक होता होगा ब्लैक और एक होता होगा रेड। रेड वायर फेज वायर को दिखाता है और ब्लैक जो है न्यूट्रल वायर को दिखाता है। हम आगे आपको बताएंगे जब समझाना होगा तो यहाँ पे जब दोनों वायर को जोड़ दीजिएगा, जैसे कि एक परिपथ होगा, अगर हम यहाँ पे परिपथ देख लें तो अगर इसको अगर देखेंगे तो इसको देखिए, ये तो हम बात हमको समझाएंगे थोड़ा, उसके पहले समझें। इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है और इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। अब पैरेलल और सीरीज कहने का मतलब है क्या, पैरेलल जब आपके पास एगो है ब्लैक वायर एगो है रेड वायर, अब अगर पैरेलल इसके अगर बीच में निकालना है तो आप दोनों वायर को लीजिए और एक वायर को यहाँ से जोड़ दीजिए ब्लैक वाला को, तो रेड वाला को आप अगर यहाँ पे रख दीजिएगा, जो डिवाइस है वोल्टमीटर, आप उसको रेड वाला को ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ से रेड जोड़ दीजिए और यहाँ से ब्लैक जोड़ दीजिए। अगर सीरीज में जब जोड़ना होगा, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, आपको उठाना होगा, आना होगा लेकर, और अगर देखिएगा जब लेकर आना होगा तो बीच में इसको हटाइएगा, ठीक है। और रेड वाला को आप ऐसे लिख लीजिएगा और यहाँ पे ए मीटर होगा और एक जो वायर होगा, एक वायर से तो ही जोड़ दिए और एक वायर से इसको जोड़ देंगे, तो ये सीरीज में हो गया और इसको पैरेलल में हो गया। तो याद रखिएगा कि ठीक है, कि याद रखिएगा आप लोग ये जितना बात बताएं कि ये विद्युत धारा के वैल्यू को मापता है आमीटर, और वोल्ट मीटर विद्युत विभव के वैल्यू को मापता है, ठीक है। और इसे श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसको जोड़ा जाता है समांतर, मतलब कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसे ए मीटर ऐसे रहता है और वोल्ट मीटर ऐसे रहता है, और इससे अगर इंडिकेशन देखिएगा तो ऐसे लिखा रहता है, ए लिखा रहेगा ए, और इसको एक वायर इधर से निकला रहेगा और एक वायर इधर से निकला रहेगा। इसमें देखिएगा तो भी ऐसे निकला रहेगा और इसका एक वायर ऐसे निकला रहेगा और एक वायर ऐसे निकला रहेगा। इसे वोल्ट मीटर होता है, इसे आमीटर होता है। समझ गए आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर? फ्रेंड्स अब आगे बढ़िए।
अब देखिए आपके घरों में घरेलू परिपथ में समांतर में संयोजन होता है, समांतर में संयोजन होता है, ऐसा इसलिए उपयोग होता है, इसका रीजन है क्या फ्रेंड्स? हमने आपको देखिए हमारे पास 2 बल्ब लिखा गया है, ये बल्ब सारे सीरीज में है, बल्ब देख रहे हैं एक ही से निकला गया है बल्ब भाई, एक ही से निकला गया है सीरीज में। और अब देखिए पैरेलल में यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे बॉल इसका और इसका 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 देख रहे हैं, तो ये हो गया सीरीज और इसका हो गया पैरेलल। अब अपने घरों में जितने भी वायरिंग होते हैं वो श्रेणी में नहीं जोड़े जाते हैं, श्रेणी में नहीं जोड़े जाते। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास अगर हम एक परिपथ लिखें, अगर परिपथ देखें, ठीक है, और एक परिपथ यहाँ पे भी देखें, एक सेकेंड, हाँ, अगर एक परिपथ यहाँ भी आप देखें, ठीक है, एक परिपथ आप यहाँ भी देखें, अगर दोनों परिपथ देख रहे हैं, जब विद्युत धारा जा रही है आई, तो अगर श्रेणी में जोड़ने से यह घाटा है कि जब सारे बल्ब को, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सारे को एक साथ जोड़ दीजिएगा, तो अगर एक डिवाइस भी गड़बड़ हो गया, डिवाइस अगर R1 है, अगर R2 है, R3 है, अगर R1 R2 R3 है, तो ये एक भी डिवाइस अगर एक बल्ब भी आपका हो गया खराब, अगर एक भी बल्ब हो गया खराब, जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो ये जो इंडिकेशन जो आपको दिख रहा है वो बल्ब हो गया गड़बड़, मतलब कि बल्ब फ्यूज हो गया। अगर बीच में कोई वायर टूट भी जाएगा, तो अगर बल्ब इसमें से टूट गया तो टूट गया, मतलब टूट गया कहने का मतलब है क्या कि टूट गया कहने का मतलब कि ऐसा बात ही खत्म, बीच में टूट गया। अब ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका रास्ता ही बंद हो गया, मतलब कि विद्युत धारा नहीं जा पाएगी। मतलब कि श्रेणी में जोड़ने पर अगर हम सारे बल्ब को अगर श्रेणी में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी में जोड़ने पर अगर सारे बल्ब में से एक भी बल्ब अगर टूट जाए, एक भी बल्ब अगर खराब हो जाए, तो हमारे सारे परिपथ में के बल्ब जलना बंद हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी में अगर विद्युत धारा अगर एक वायर भी टूट जाता है तो इसमें विद्युत धारा नहीं जा पाएगी। इसमें देख लीजिए, अगर पैरेलल में देखेंगे तो अगर विद्युत धारा जो आप भेज रहे हैं, विद्युत धारा यहाँ से जो भेज रहे हैं, अगर ये वायर टूट भी गया, ये वायर अगर देखा जाए, हम बोल रहे हैं ये वायर टूट भी गया, ये वायर टूट गया, लेकिन विद्युत धारा जो है इधर से तो जा सकती है ना, इधर से तो जा सकती है, मतलब कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो मतलब कि अगर पैरेलल में जोड़ने पर, अगर पैरेलल में सारे अगर बल्बों को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो एक बल्ब को एक बल्ब अगर बीच में गड़बड़ भी हो जाता है, कहने का मतलब एक परिपथ, एक बल्ब का वायर बीच में टूट भी जाता है, तो बाद बाकी जितने भी हमारे पास डिवाइस होंगे वह जलते रहेंगे। ठीक है, इस अनुसार आप समझ गए, जलते रहेंगे। यही बात यहाँ पे हमारे द्वारा जो लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक बल्ब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वायर ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से सारे बल्ब जलना बंद हो गए हैं, बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी बल्ब हैं देख रहे हैं, एक वायर यहाँ पे ब्रेक भी हो गया है, तो ये बल्ब तुम जलना बंद हो गया, बाद बाकी सारे बल्ब जल रहे हैं। पहला नंबर बात ये चीज़ हुआ। ठीक है, अगर पहला नंबर बात आपने समझ गया, ये चीज़ हुआ। अगर अगला नंबर बात देखिएगा, अगर आगे आप देखिएगा, अगर हाँ तो एक सेकेंड, तो अगर हम आगे देखेंगे तो हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा, अगर इसमें आप देखिएगा तो अगर देखिए यहाँ पे एक बात और डिफ़ॉल्ट है फ्रेंड्स, श्रेणी में जोड़ने पर अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब है भी वो अगर बल्ब है 1 2 3 4 5 6, तो अगर एक को भी वोल्ट का अगर बैटरी से अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा ना, तो अगर यहाँ पे आइए, फिर से आइए, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर श्रेणी में, आराम से समझिएगा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर देखिए, अगर हमारे पास 2 गो बल्ब रखें, ठीक है, भी वोल्ट का हम 2 बल्ब रख दिए, और अगर भी वोल्ट की एक जोड़ दिए श्रेणी में, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, ठीक है, अगर आप जोड़ दिए, एक सेकंड मुझे, अगर आप इसको ऐसे लेके जोड़ दिए, ठीक है, भी वोल्ट के बैटरी से, अगर पहला नंबर स्थिति
पहला नंबर की स्थिति कि अगर एक बीच का वायर अगर टूट भी जाता है, एक अगर वायर टूट भी जाता है, फिर भी श्रेणी में बल्ब जलना बंद हो जाता है, जलना बंद हो जाएगा अगर एक वायर बीच में ब्रेक भी हो जाएगा तो। लेकिन इसमें अगर ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर भी विद्युत धारा का जो वैल्यू है वो यहाँ से जाएगा, विद्युत धारा का वैल्यू जाएगा। मतलब कि बीच में अगर परिपथ टूट जाने के बाद भी पैरेलल में हमारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जलते रहते हैं, लेकिन अगर श्रेणी में एक भी अगर बल्ब, एक भी डिवाइस अगर टूट जाने से, अगर गड़बड़ हो जाने से अगला डिवाइस नहीं जलता है, मतलब कि वो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसमें पहला स्थिति बात है। दूसरा नंबर स्थिति ये है कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि श्रेणी में जितने भी प्रतिरोध है, श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में विद्युत विभव अलग अलग होता है। अगर हमारे पास एक बल्ब यहाँ है, तो अगला जो बल्ब अगर बैटरी को आप जोड़ दिया तो पहला बल्ब तो अच्छा से जलेगा, लेकिन दूसरा बल्ब के पास जैसे ही विद्युत विभव आते आते इसका जो है जलना उसके घट जाएगा, उसका लाइट घट जाएगा। अगला बल्ब होगा उसके घट जाएगा, लास्ट में जो बल्ब आप रख दीजिएगा जलने के लिए वो बिल्कुल जलना बंद हो जाएगा, मतलब कि उसको वोल्टेज ही नहीं मिला। लेकिन जब पैरेलल में इसमें देख रहे हैं तो अब V वोल्ट के बैटरी आप यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ भी V और यहाँ भी आप जब 20 को और एक और रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा, एक और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, फिर भी यहाँ भी वोल्ट यहाँ भी, इसीलिए पैरेलल में जोड़ जाते। इसलिए क्योंकि आपके घरों में जोड़ने के बाद, सारे अगर डिवाइस जोड़ने के बाद पैरेलल में सारे के बीच में जो विद्युत विभव का वैल्यू समान मिलता है, अगर समान वैल्यू मिलता है विद्युत विभव में तो सारे आसानी से जलते रहेगा, सारे लाइट देते रहेंगे, मतलब कि अच्छे अनुसार जलते रहेंगे। तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं अगला स्लाइड में। तो हाँ, तो ये सारे चीज़ आपने देख लिया। हाँ, अब फ्रेंड्स आते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। हाँ, विद्युत शक्ति है क्या? तो विद्युत शक्ति को समझने से पहले अगर देखा जाए तो देखिए, तो आइए विद्युत शक्ति देखा जाए तो अगर आपके पास एक वायर होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर आप देखिएगा, अगर इसे आप V वोल्ट के बैटरी से आप अगर जोड़ दीजिएगा, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सॉरी ऊपर से तो नहीं जाएगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यही कहता है विद्युत सेल के द्वारा एक निश्चित समय में विद्युत धारा को A बिंदु से B बिंदु तक भेजने में जितना वर्क लगता है उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा है क्या? विद्युत ऊर्जा ये जो बैटरी है ना, आप जो बैटरी देख रहे हैं, बैटरी, तो यहाँ जो बैटरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा ये कहता है कि विद्युत सेल द्वारा एक निश्चित समय में, ये इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित समय में, अगर A बिंदु है और B बिंदु है, A B बिंदु से B बिंदु तक भेजने में जितना वर्क होता है उस वर्क को कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है क्या? विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब है ऊर्जा एक शक्ति देता है। ऊर्जा है क्या? मतलब कि इसमें एक ऐसा ऊर्जा देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यह इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऊर्जा देता है कि एक निश्चित समय में इतना वर्क हो जाए, यहाँ से जाए यहाँ तक वापस जाए, वही कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। और देखिए कहा जाता है कि वर्क की दर को, मतलब कि द रेट ऑफ वर्क, बोला जाता है द रेट ऑफ वर्क। आप जानते हैं रेट ऑफ वर्क होता है क्या? विद्युत शक्ति करने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत ऊर्जा तो समझ गए कि विद्युत ऊर्जा कहता है कि एक निश्चित समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक निश्चित समय विद्युत सेल के द्वारा जितना वर्क होता है उसे कहा जाता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसलिए अनुसार विद्युत ऊर्जा समझ गए। और विद्युत शक्ति आप समझ गए कि उसका जो दर होगा वो होगा विद्युत शक्ति। इसे सूचित होता है P से, इसका सूचित होता है P से, इसलिए SI मात्रक जो होता है उसका वाट होता है, इसका SI मात्रक होता है वाट। अगर इसे सूचित होता है P, इसे सूचित होता है P द्वारा, और P द्वारा सूचित होता है इक्वल टू V इक्वल टू I, P इक्वल टू VI। VI है क्या? विद्युत विभव और विद्युत धारा। विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में जो गुणनफल होगा उससे बोलेंगे विद्युत शक्ति। ठीक है,
उसको बोलेंगे विद्युत शक्ति। ठीक है, इस अनुसार P जो आप देखिएगा, वर्क देखिए, बट्टा में समय देखिए, ठीक है, बट्टा समय देख लिए। तो अगर देखेंगे यहाँ पे P तो इक्वल टू W बट्टा ये देख लेंगे, इसको आप याद रखिए। एक फार्मूला तो ये हो गया और एक फार्मूला हो गया P इक्वल टू VI। इसका SI मात्रक होता है वाट, इसका SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और आप जानते हैं वर्क इक्वल टू भी हीट होता है, तो आप याद रखिएगा हीट बट्टा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, इसका बट्टा समय, तो इसीलिए इक्वल टू वर्क इक्वल टू हीट, मतलब कि ऊष्मा बट्टा समय, इसका यूज आगे होगा। ठीक है, आप समझ गए विद्युत शक्ति आप समझ गए। उस अनुसार अगर विद्युत शक्ति समझ गए तो इसका आप ये अतिरिक्त जो SI मात्रक होता है अश्वशक्ति होता है, अश्वशक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 76 वाट आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, और P इक्वल टू VI, और इसका याद रखिएगा, ये 3 चीज़ आपको इसमें विद्युत शक्ति में याद रखना है। और अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक सवाल है फ्रेंड्स, अभी हम देखे हैं फॉर्मूला क्या, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। देखिए 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है, तो बल्ब से बहने वाली विद्युत धारा का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, वाट का देखिए, हमने आपको बोला भी कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट, इस अनुसार वाट जो दिया है वह दिया है P का वैल्यू, जो P का वैल्यू दिया है 100 वाट दिया है। अगर V का वैल्यू जो दिया हुआ है 250 वोल्ट दिया हुआ है। अब निकालना है कि विद्युत धारा का वैल्यू निकालना है, तो I इक्वल टू निकालना है वाट, तो आप जानते हैं P इक्वल टू VI, I निकालना है तो V गुना में, तो इधर जाएगा तो भाग में, तो इक्वल टू P बट्टा I। ठीक है, I हो गया। अब यहाँ P के वैल्यू जो दिया गया है 100 वाट, लिख देंगे 100 वाट, और यहाँ पे I का जो वैल्यू दिया गया, यहाँ पे P इक्वल टू VI जो देख रहे हैं, I इक्वल टू P बट्टा V, तो यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया ना, एक सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा V, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हो जाएगा V, I यहाँ पे गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 250 वोल्ट, 1 से 1 गया, अगर 1 यहाँ पे रहने देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई दिएगा तो 4, मतलब कि 0.4 अगर देखा जाए तो I है, तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो 0.4 एम्पियर आ गया, मतलब कि उस परिपथ से बहने वाले विद्युत धारा का मान जो होगा 0.4 एम्पियर हो गया। ठीक है, आप समझ गए। इस अनुसार आपको अगर सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। और विद्युत ऊर्जा, आप देखिए विद्युत ऊर्जा तो हमने बताया और विद्युत शक्ति भी आपको समझा दिया। तो इस अनुसार विद्युत ऊर्जा एक बार आप फिर से देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा में हमने बताया, विद्युत ऊर्जा में बताया कि विद्युत सेल द्वारा एक निश्चित समय में, निश्चित समय कहने का है क्या मतलब है, निश्चित समय कहने का मतलब है आप V वोल्ट के बैटरी से आप इसको जोड़ दिए ना, दिक्कत नहीं। भी हमने बताया कि विद्युत विभव का वर्क है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देना, गति देना, इस इलेक्ट्रॉन को गति देना। ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा गति से होगा, गतिशील होगा, जितना ज़्यादा होगा गतिशील उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, उतना ही स्पीड से घूमेगा। तो ये एक सेल द्वारा एक निश्चित समय में, एक फिक्स समय में, ये एक निश्चित समय में विद्युत धारा जो एक बहता है उसके लिए जो वर्क होता है, इसके द्वारा जो वर्क होगा उस वर्क को बोला जाएगा विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। ऊष्मा ऊर्जा क्या होता है, बराबर, इसलिए हमने इसके पहले लिखा था P इक्वल टू W बट्टा ये लिखे थे। तो P में अगर देखे थे W में, अगर W इक्वल टू यहाँ पे ये देखे थे, अगर ऊष्मा ऊर्जा का हम देखें,
उष्मा ऊर्जा, तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया है आई स्क्वायर आर टी, देखेंगे आई स्क्वायर आर टी। आई जो है विद्युत धारा है, आर जो है वह है रेजिस्टेंस, और ये जो है वह है समय है। ठीक है, इस अनुसार आप देख लिए सारे चीज़। विद्युत धारा, यह प्रतिरोध, यह है समय, और इसके एसआई मात्रक जो है जूल। आप जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है, आप एक बार जानते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी में वाट सेकेंड भी जान गए, इसलिए कि P इक्वल टू आप जाने उष्मा बट्टा समय, इस अनुसार। ठीक है, उष्मा, अगर उष्मा के इक्वल टू देखें तो उष्मा अगर देखिएगा तो अगर इधर भाग में तो इधर गुना में, तो इधर हो जाएगा शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट और समय का सेकेंड, इसलिए आ गया उष्मा का एसआई मात्रक वाट सेकेंड भी, इसलिए वाट सेकेंड हमने लिखा भी है। और इसलिए वाट सेकेंड जो हमने लिखा है ना फ्रेंड, वाट सेकेंड। एक और व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट, व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है। तो व्यावसायिक मात्रक यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए तो पढ़ते हैं। अब देखिए, एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द वन यूनिट? एक यूनिट हम उसे बोल सकते हैं, एक यूनिट आपके घरों में जो यूनिट आता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है, सबसे पहले आप याद रखिए, आपके घरों में जो बोर्ड लगे होते हैं वो एनर्जी मीटर होता है। वो होता है क्या? एनर्जी मीटर होता है। क्या? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर है क्या? एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा, आपके जो घरों में जो विद्युत ऊर्जा खपत होता है उसका होता है एनर्जी मीटर। तो एक यूनिट इक्वल टू हो जाएगा एक, होगा क्या? इसका याद रखिएगा, तो इसका वैल्यू याद रखें। अब इसका ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर देखेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक हमने बताया है वाट सेकेंड, वाट सेकेंड बताया। लेकिन एक यूनिट अगर देखा जाए तो एक यूनिट होता है इतना इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू देखेंगे, अगर इसका वैल्यू हम जानते हैं होता है कि कितना, 1000। ठीक है, अगर इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे इसका तो हो जाएगा 1000, अगर हम मल्टीप्लाई दे दे तो हो जाएगा वाट में आ जाएगा। ये घंटा में है तो घंटा को मिनट में बदलेंगे और सेकंड बदलेंगे, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, और फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, इसलिए 6 में होगा मल्टीप्लाई, तो आ गया इतना वैल्यू। अगर इतना देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 देख लिए, तो 10 के पावर 5 देख लिए। तो अगर यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 यहाँ पे जब लिख दिए दशमलव तो 5 हो गया, 1 हो गया, जुट गया तो हो जाएगा 6। ठीक है, इसलिए इक्वल टू याद रखिएगा। एक वाट यूनिट, सॉरी एक यूनिट जो है, आपको जो एक यूनिट का वैल्यू जो है, एक यूनिट का वैल्यू, अगर एक यूनिट का वैल्यू देखा जाए 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ये वाट है फ्रेंड्स, इतना ही मतलब था, यहाँ पे वाट है और यहाँ पे इतना था, इसी को हम बदल दिए वाट सेकेंड में, तो इसलिए आपको इस अनुसार याद रखना होगा। ठीक है, तो अब हम अगर आगे बढ़ते हुए देखें, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जो भी वीडियो अभी तक देखा है उसमें हमने देखा विद्युत ऊर्जा के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, अगर विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में देख लिए तो आगे है विद्युत जूल के नियम को बारे में पढ़े। उष्मा के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, उष्मा के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो फ्रेंड्स एक लेक्चर और आपके लिए होंगे, जिस लेक्चर में आपको हम सारे चीज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में विद्युत ऊर्जा के बारे में बताएं और विद्युत शक्ति के बारे में बताएं, और आज के जो भी रह गया आपको फ्लो चार्ट जो भी रह गया, और फ्लो चार्ट अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे फ्लो चार्ट जो लेके आएंगे वो हमने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट में हमारे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे बात, वो भी सारे चीज़ लिखे होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हीटिंग इफेक्ट के साथ, जूल के नियम के साथ, विद्युत फ्यूज के साथ साथ इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो भी टॉपिक आज 2 टॉपिक पढ़े और लास्ट में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सभी का एक साथ देखेंगे फ्लो चार्ट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।